दोस्तों, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी डिविडेंड लेकर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2700 के आसपास शेयर प्राइस था अक्टूबर के महीने में और अभी 1750 के पास शेयर प्राइस है। तो कंपनी के बारे में हम समझेंगे क्या हो रहा है बिजनेस पे, चिंता करने की बात है या नहीं, उसको हम जानेंगे। फ्यूचर के क्या ग्रोथ प्लान्स है उसको हम जानेंगे। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज हम देख सकते हैं एक मिड कैप की कंपनी है, तो क्या मिड कैप के म्यूचुअल फंड पसंद कर रहे हैं इनको, वो भी हम जानेंगे। और जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है उसके बारे में भी दोस्तों हम जानने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड 18 रुपए का डिविडेंड आ रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज की तरफ से, तो ये नोट करके रखना है। और 21 जून जो है शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब 21 तारीख से पहले जिनके पास भी स्टॉक है इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और जो पेमेंट जो है वो जुलाई 5 और उसके बाद में भी हो जाएगा। तो डिविडेंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आते हैं बिजनेस पर। तो दोस्तों, प्लास्टिक पाइप का जो बिजनेस है वहां पर मार्केट लीडर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, 14% का मार्केट शेयर है। अब पिछले साल किस हिसाब से बिजनेस हुआ है, तो सबसे पहले तो उनका इनकम इंक्रीज हुआ है। आपको मैं यहां पर मैं दिखा भी दूं जो ओवरऑल डेटा है, आप देख सकते हैं ये है उनकी इनकम। फाइनेंशियल ईयर 21 में 6383 करोड़ की इनकम थी, जो कि बढ़कर 7840 करोड़ की हो गई। तो इनकम बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स कम हुए हैं। और मार्जिन कम क्यों हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है 15.26% क्वार्टर 4 में, और वही क्वार्टर 4 मतलब जनवरी से मार्च 2021 में 24% से ऊपर थे, जो 15% हो गए। ओवरऑल मार्जिन भी आप देखिए 20% से लगभग 16% हो गए। टोटल प्रॉफिट मार्जिन जो है, पैट मार्जिन जो है, वो भी आप देखिए पूरे साल में 10.36% का मार्जिन था, जो कि 2020-21 में 12.55% था। तो मार्जिन कम हो रहे हैं। प्रॉफिट्स आप देखेंगे, प्रॉफिट्स एक तरीके से बिल्कुल स्टेबल है, जैसा ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कॉम्प्रहेंसिव इनकम को छोड़कर जो है, तो 801 का 811 करोड़, तो प्रॉफिट भी लगभग ठीक ठाक ही है। तो हमको बहुत कुछ पता चल रहा है यहां पर बिजनेस के बारे में जब हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। कैश सरप्लस 518 करोड़ का अभी है, जो कि 759 करोड़ था। तो प्लास्टिक का बिजनेस है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, उसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों। तो देखिए, ग्रोथ प्लान्स जब सुप्रीम इंडस्ट्रीज का देख रहे हैं, तो वो भले ही अभी बिजनेस पे चैलेंजेस हो, जो हमने देखा मार्जिन का प्रेशर है, लेकिन वो अपना ग्रोथ कर रही है। असम में, ओडिशा में, कटक में, फिर यहां पर गुजरात में, हालोल में उनकी फैक्ट्रियां हैं। उन सब फैक्ट्रियों में वो केपेक्स मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रही है। उनका कमिटमेंट है 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वो 700 करोड़ कहीं डेट से वो नहीं ले रहे हैं, उनका खुद का ही जो इंटरनल एक्रूवल्स है वहीं से ही वो ग्रोथ कर रही है। तो भले ही कंपनी प्रॉब्लम में हो, लेकिन अगर वो एग्रेसिवली 700 करोड़ तक का उनका प्लान है, उसमें से ऑलरेडी 259 करोड़ का इस यहां पर ऑलरेडी तो है ही, पिछले साल मैं बोल रहा हूं, पिछले साल 259 करोड़ का वो केपेक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने बिजनेस पे ग्रोथ तो देख रही होगी, ये बिल्कुल एक प्रश्न तो आता ही है, और ये एक पॉजिटिव प्रश्न है। दूसरी चीज है, वो कहां पर खर्चा कर रही है, अपने जो प्लास्टिक की जो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहां पर रैंपिंग अप कर रही है कैपेसिटी पे। नए प्रोडक्ट ऑटोमेशन इन सब पर वहां पर कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि ग्रोथ के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। जैसे भारत में गवर्नमेंट का ही अगर आप देख लीजिए, तो जैसे जल जीवन मिशन जो है बहुत बड़ा, फिर स्वच्छ भारत, अफोर्डेबल हाउसिंग, तो इन सब से प्लास्टिक के पाइप्स की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी चीज है, यहां पर वो अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए मैनेजमेंट जो है, अभी जो दूसरे जो जैसे एलपीजी सिलेंडर है, इन सब में भी ग्रोथ का एक अच्छा गुंजाइश वो देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा अगर चैलेंज अगर आप देखेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज में फिलहाल अगर है, तो वही है मार्जिन कंप्रेशन। और मार्जिन क्यों घटे हैं, क्योंकि देखिए कंपनी कमा तो रही है, लेकिन उनके एक्सपेंसेस भी हैं। एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि समझ लीजिए जो प्लास्टिक बना रहे हैं, तो उसके लिए जरूरत है पॉलीमर की। प्राइस बढ़े हुए हैं, पूरी दुनिया में प्राइस बढ़े हुए हैं। मैं हर दूसरी कंपनी को एनालिसिस कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये रॉ मटेरियल वाला इशू आ ही जाता है, चाहे वो एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या कोई दूसरी कंपनी हो। तो सब जगह में यहां पर चैलेंजेस है ही। क्रूड के प्राइस बढ़े हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो इसीलिए जब ये सब इश्यूज थोड़े से स्टेगनेंट होना या फिर कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तूफान की तरह है, अभी भी क्रूड के भाव $120 है, तो बिजनेस में अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 क्वार्टर में कि प्रॉब्लम रह सकती है।
लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं अपना ग्रोथ देख रही है। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियल में एसी, वॉशिंग मशीन, इन सब की स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। उसके अलावा आईओसीएल से उनको 7.35 लाख एलपीजी सिलेंडर का उनको ऑर्डर मिला, और मजे की बात यह है कि इतना सिलेंडर बनाने के लिए उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को उन्होंने एक तरीके से एक्सपांड किया, तो उनको ऑर्डर भी उतने मिल रहे हैं जितने उनकी शायद शक्ति भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ऑर्डर कैसे पूरा कर सके उसके लिए वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं फ्यूचर के जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बिल्कुल दर्शाती है। अब आते हैं बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स क्या टारगेट देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो टॉप के म्यूचुअल फंड है, खासकर जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी का अभी मैं मई का डेटा देख रहा था, नंबर 2 में है, मतलब उनकी जो म्यूचुअल फंड्स के जो स्टॉक्स है नंबर 2 में कोटक के जो स्टॉक है यहाँ पर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, डीएसपी मिड कैप का टॉप होल्डिंग है सुप्रीम, फिर उसके अलावा एचडीएफसी मिड कैप, एक्सिस मिड कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में भी टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन उन इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज को जगह वहां पर भी मिली हुई है। तो हमने दोस्तों वीडियो में बिजनेस को समझा है, बिजनेस के चैलेंजेस को भी समझा है, अपॉर्चुनिटीज को भी समझा है, ताकि आप एक वेल डिफाइंड एक जो भी है नॉलेजेबल डिसीजन ले सके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है। क्योंकि हम यहाँ पर रोज के टारगेट्स पर हम फोकस नहीं करते हैं, फंडामेंटल पर फोकस करते हैं, लेकिन फंडामेंटल इन्वेस्टर्स यहां पर क्या टारगेट दे रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो Q4 का जब रिजल्ट आया था तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज को ने कहा कि एक्सपेक्टेड ही था कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को कम नहीं किया, उतना ही रखा, 2770 का टारगेट रखा। आईडीबीआई कैपिटल ने 2485 का टारगेट और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 2320 का टारगेट रखा हुआ है। तो ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा ये बहुत ही सेकेंडरी चीज है, जो प्राइमरी चीज है वो ये है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, जो कि इस मोमेंट में कहीं ना कहीं बिजनेस में चैलेंजेस हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा करे, क्योंकि बहुत अच्छे टेलविंड्स भी हैं, पॉजिटिव चीजें भी हैं और कंपनी खुद भी ग्रोथ कर रही है। तो आप भी किस कैंप में है जरूर बताइए, क्या आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म में आप पैनिक में है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।